दुनिया में लड़की होना कोई आम बात नहीं है। आज भी लड़की पैदा होना बदनसीब माना जाता है। बहुत सारी ऐसी जगह और समाज हैं जहां पर आज भी पढ़ाई लिखाई लड़कियों के द्वारा न कराना तथा इसके अलावा अनेक प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। इसी प्रकार के सामाजिक भेदभाव और लड़कियों के सामाजिक नज़रिए के ऊपर में एक सच्ची कहानी लेकर आया हूँ, जिसमें एक बदनसीब लड़की की कहानी लिखी गई है। इस कहानी का मुख्य किरदार जो निभा रही हैं उनका नाम आरती है। आरती बचपन से ही पढ़ने में बहुत कमज़ोर थी। उसकी शरीर का रंग सांवला था, चेहरे की डिजाइन भी कुछ खास नहीं थी। औरों की अपेक्षा भगवान उसके दांतों की भी बनावट अच्छे नहीं दिए थे। आरती का चेहरा अच्छा ना होने के कारण स्कूल में हर बच्चे उसे चिढ़ाया करते थे। कोई आरती का फ्रेंड बनने के लिए तैयार नहीं था। जब आरती अपने गांव की गलियों से गुजरती थी, बगल में खड़े लोग भी अपना मुंह फेर लेते थे। आरती को इस बात से बहुत ज़्यादा पीड़ा होती थी। वह यह नहीं समझ पा रही थी क्योंकि वह छोटी बच्ची थी। आखिर बात क्या है, हमारे चेहरे को देखकर लोग अपना मुंह क्यों छुपा लेते हैं। आरती जब स्कूल से घर वापस आती थी तब अपनी माँ से एक ही सवाल पूछती थी कि माँ, जब हम अपने स्कूल से घर आती हूँ तो लोग हमें ऐसे क्यों देखते हैं और स्कूल में भी कोई हमसे बात नहीं करता है। हमारा कोई फ्रेंड नहीं बन रहा है, अतः हमसे कोई बातचीत भी नहीं करता है। इतनी सुनकर आरती की माँ रोने लगती है, लेकिन अपनी बिटिया को यह नहीं समझा पा रही थी तुमसे लोग इतना घृणा क्यों करते हैं। माँ आरती से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। गली मोहल्ले में आरती को मनहूस जब लोग बोला करते थे, आरती की माँ कड़े शब्दों में जवाब दे देती थी। आरती की माँ अपने कलेजे के टुकड़े को हर वक्त अपने साथ में रखती थी और जो भी उसे बोलता था उसके बदले में जवाब दे देती थी। आरती धीरे धीरे अपनी पूरी उम्र जीने की आदत बना ली थी और जो लोग बोल रहे थे उसके पीछे कुछ और सुनने के लिए तैयार नहीं रहती थी। बस उसने अपने काम से मतलब रखती थी, पढ़ाई करती थी और घर वापस लौट जाती थी। धीरे धीरे आरती बड़ी होती चली गई। अब उसका उम्र शादी करने के लायक हो गया था। अब उसके पापा लड़का खोजने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाने लगे, लेकिन जो भी लड़का आरती को देखने के लिए आता था वह बिना पसंद किए ही लौट जाता था। ऐसे बहुत बार हुआ। अब बहुत दिक्कत होने लगा आरती को शादी करने में। आरती के पापा भी थक चुके थे लड़का खोजते खोजते। ऐसा कोई गांव नहीं बचा था जिस गांव में आरती के पिता लड़का खोजने के लिए नहीं गए थे। अब आरती के पापा भी गुस्से में आकर आरती को मनहूस बोलना चालू कर दिया, लेकिन माँ तो एक ऐसी थी जो सभी लोगों को समझाती थी और आरती के बारे में भला बुरा कहने वाले को सबक सिखाती थी। भगवान ने भी आरती के साथ बहुत ही क्रूरता मजाक किए थे। शरीर के बनावट ऐसे बना दिए थे जिसे देखकर कोई भी लड़का पसंद ही नहीं करता था। आरती भी इस बात को लेकर चिंता कर रही थी कि पापा हमारे लिए इतनी दूर दूर तक जाते हैं लड़का देखने, लेकिन कोई लड़का हमें पसंद नहीं करता है। तो गाइज आगे की स्टोरी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि कहानी बहुत लंबी है। मैं चाहता हूं कि थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को बताऊं ये कहानी। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि अगली जो मैं कहानी डालूं वो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।